हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका जो है मंजीत क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो हम लोग पॉलिनोमियल्स की जो है थर्ड पार्ट के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखा गया है। तो आज इससे आपको पहले से ही पता हो गया होगा कि क्या हमको पढ़ना है। फैक्टराइजेशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल हम पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें क्या होगा, जीरोज फाइंड आउट करने आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक आपको फैक्टराइज करने नहीं आएगा तब तक आप जीरोज नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम जो है क्या सीखने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। क्या जानेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ये चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद जो है जो बोर्ड के बेस पे जो हम क्वेश्चंस कराएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक मतलब अच्छा स्कोर करेंगे। अगर हमारी वीडियो को आप लोग देखते हैं तो एक अच्छा स्कोर करेंगे, और आप मुझसे अगर जुड़ेंगे तो मैं तुम्हें तो कहता हूं कि आपको जबरदस्त मार्क दिलवाऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कभी पूछता है इन द टर्म ऑफ एक्स में जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। ये होता है इन द टर्म ऑफ एक्स में। अगर इन द टर्म ऑफ वाई में पूछता है तो इन द टर्म ऑफ वाई में भी बता सकते हो। तब क्या हो जाएगा? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस क्या होगा? सी हो जाएगा। बी वाई प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये y के टर्म में हो गया। t के टर्म में पूछता, अगर t के टर्म में पूछता ए टी स्क्वायर प्लस क्या होता? बी टी प्लस क्या हो जाता? c हो जाता। ठीक है, ये थे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी टाइप से आपके पॉलिनोमियल लिखे जाएंगे, इसी टाइप से आपके क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल लिखे जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन करें, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका, इसी पे लिखा गया। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म इसको बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या स्ट्रक्चरल फॉर्म बोलो। ठीक है, इस टाइप से आप मतलब कर सकते हैं। अब देखिए फैक्टराइजेशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे आप करोगे? इसमें देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है हमारे हिसाब से। ठीक है, अब अगर मैं ये आपको सिखा दूंगा तो कभी आपको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा और बहुत ध्यान से। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अगर टाइप्स को देखा जाए तो पहला टाइप होता है विदाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पहला टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, थर्ड टाइप जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बनेगा। ठीक है, और फोर्थ टाइप जो है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो है इधर देखिए, इसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 गिवन किया गया। अगर 1 के अलावा दे देगा तब कैसे आप फैक्टराइज करोगे? जैसे इस टाइप से दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी गिवन कर दिया जाएगा, और ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर इस टाइप दे देगा तब आप कैसे फैक्टराइज करोगे? इस टाइप दे देगा तब कैसे आप फैक्टराइज करोगे? अच्छा, पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डिनोट किससे करेंगे? डिनोट किससे करेंगे भाई? डिनोट के लिए बहुत पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स क्यों राइट किया जाता है? अगर एक्स वेरिएबल किया गया है तो एक्स से आप यूज करोगे, पी ऑफ एक्स बोलोगे। अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टी यूज किया गया है वेरिएबल तो पी ऑफ टी आप कर लोगे। अगर मान लो क्या नाम है Q यूज किया गया या Z यूज किया गया तो P ऑफ आप Z से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये डिनोटिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम एक वन बाय वन करके क्या करेंगे, सीखेंगे। वन बाय वन करके क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला टाइप लेते हैं जो विदाउट कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स जैसे अगर हमने ले लिया इस पे, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 ले लिया, ठीक है, ये एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे देखो इसका फैक्टराइज करना है हमको, तो फैक्टराइज यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ नहीं, आप तुरंत किसको टेक कर लेंगे, किसको ले लेंगे भाई, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को, किसको ले लेंगे आप, कांस्टेंट टर्म को, किसको ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म को। अब कांस्टेंट टर्म का ऐसे दो फैक्टर हम गेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म का ऐसा दो फैक्टर गेट करेंगे कि मतलब प्रोडक्ट करने पे 6 आए और फैक्टर को ऐड करने पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। जैसे अब ये देखिए 6 किसके किसके टेबल में, 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट तो आ जा रहा है, बट इसका जब सम करोगे फैक्टर का सम करोगे तो 1 प्लस 6 क्या आ रहा है भाई, 7 आ जा रहा है, क्या आ रहा है, 7 आ जा रहा है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5, तो इसका मतलब ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर देखेंगे 6 और किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 3 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, मतलब इक्वल प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और फिर सम को भी कोफिशिएंट ऑफ x मिल जा रहा है कि नहीं, देखिए 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और देखिए किसके टेबल में, और सोचिए अगर 6 की बात किया जाए तो 6 के टेबल में खुद 6 आता है, 6 1 जा 6 करेंगे, देखिए प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, बट 6 और सम की बात की जाए, 6 और 1 का सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। तो सम जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, प्रोडक्ट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए, और 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आया, 6। अब देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो रहा है, बट इसका एडिशंस भी कर रहे हो तब भी क्या मिल जा रहा है, 5। इसका मतलब ये वाला भी जो है 2 के टेबल में, ये वाला फैक्टर भी इसको सेटिस्फाई कर सकता है और ये वाला भी फैक्टर सेटिस्फाई करता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इसके प्लेस पे 5 के प्लेस पे देखिए क्या लिख देंगे, ये 3 और 2 फैक्टर आया ना, इसका सम कर रहे हो 5 आ रहा है ना, और प्रोडक्ट कर रहे हो तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 और 2 के साथ क्या, यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसके साथ भी क्या यूज कर लोगे, x यूज कर लोगे, तो 3x प्लस 2x प्लस क्या राइट कर दिए, 6 राइट कर दिए। अब 5x के प्लेस पे आप क्या फिलअप कर दिए भाई, 5x के प्लेस पे आपने फिलअप कर दिया 3x और क्या 2x, ठीक है, यही आपने राइट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ 4 टर्म हो गए, अब दो का पेयर बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या होगा, यहाँ से कॉमन क्या, जो चीज दोनों में होती है वही, यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x प्लस 3 लेफ्ट ओवर होगा, और यहां से देखिए क्या कॉमन होगा 2। अगर इस ब्रैकेट में वो x प्लस 3 आया तो दूसरे वाले में भी क्या आना चाहिए, x प्लस 3 आना चाहिए, तो यहां से देखिए क्या हो गया, x प्लस 3। अब दोनों में से क्या कॉमन होगा, x प्लस 3 और क्या लेफ्ट ओवर हुआ, x प्लस 2। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए अब यहां से आपका फैक्टराइज गेट हो गया, ठीक है, फैक्टराइज भाई गेट हो गया। चलिए अब देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, आप 0 पुट करते हो, x इज इक्वल टू क्या आएगा -3 जब ट्रांसफर करोगे, और क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे गेट क्या हुआ, आपको गेट क्या हुआ भाई, -2 एंड -3 एंड -2, और यही क्या होते हैं आपके जीरोज होते हैं, क्या होते हैं भाई, जीरोज होते हैं, क्या होते हैं आपके जीरोज होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए आपके जीरोज हो गए, ठीक है, या इसको फैक्टर बोल लीजिए या जीरोज आप बोलेंगे, ये क्या होते हैं जीरोज होंगे, ठीक है। अगर चेक करना है कि ये हमारा फैक्टराइज सही है कि गलत है, तो इसका क्या कर लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई करने पे अगर ये वैल्यू आ जाती है, ये रिजल्ट आ जाता है, तो आपका इसका मतलब फैक्टर 100% श्योर आपके यहाँ है, मतलब करेक्ट है। ये था हमारा मतलब, इस तरीके से जब इस टाइप का जो है मतलब क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर ले जाओगे। अब हम सेकंड टाइप पे जाते हैं, सेकंड टाइप पे देखिए क्या है, सेकंड टाइप पे हम लोग देखेंगे, सेकंड टाइप पे देखेंगे। चलिए सेकंड टाइप हमारा क्या होगा, चलिए सेकंड टाइप पे फिर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेकंड टाइप पे फिर हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए सेकंड टाइप हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर इस पे होगा जब मिडिल टर्म क्या होगा, मतलब निगेटिव होगा, मिडिल टर्म क्या होगा,
निगेटिव होगा। तब कैसे फैक्टराइज करोगे? जैसे अभी हमने ले लिया, एग्जांपल्स ले लूं, तुरंत एग्जांपल्स लूं तो चलिए, अगर हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर वही एग्जांपल्स हमने ले लिया। तो देखिए हमने क्या बताया था, आप किसको टेक आउट करोगे? तुरंत टेक आउट मतलब ले लीजिए 6 को, कांस्टेंट टर्म को ले लीजिए। किसको ले लेंगे आप? कांस्टेंट टर्म को। किसको ले लेंगे? कांस्टेंट टर्म को लेने के बाद कांस्टेंट टर्म का फिर क्या करेंगे आप? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ 6 है, देखिए 6 का फैक्टर, ये देखें 6 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में। 1 इंटू 6 करोगे क्या आएगा? 6। प्रोडक्ट तो 6 आया, बट इसका सम कितना आ रहा है? 7। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5। ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 6 किसके टेबल में आता है? 2 इंटू 3, 3 के टेबल में 6 आ गया। इसका मतलब 2 और इसका सम आपने किया तो 5 आया। ये इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करके कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आ जा रहा है। तो यही वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे आप? फिलअप कर सकते हैं। अब देखेंगे 6 के टेबल में और 3 के टेबल में भी आता है। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए 3 और 2 करोगे तब भी क्या आ गया? 5। दोनों में से कोई वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, द प्लेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3x। अगर ये निगेटिव होगा तो जो वैल्यू यहाँ पे गेट होगी, जो फैक्टर होंगे उसको भी निगेटिव फॉर्म में आप पुट करोगे। तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा? 6। अब पेयर बना लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और इसको क्या कर लेंगे आप? सेकंड ब्रैकेट में करेंगे 2x माइनस 6। जैसे ही सेकंड ब्रैकेट में करोगे तो ये निगेटिव है, तो अंदर भी क्या हो जाएंगे? सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब कॉमन क्या होगा? x कॉमन होगा, x माइनस 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से 2 कॉमन होगा, x माइनस 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर x माइनस 3 कॉमन होगा, तो x माइनस 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 2 इन द सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर जीरोज गेट करने हो, आपको जीरोज गेट करने हो तो यहाँ से लिख सकते हो क्या गेट हुआ? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए गेट हुआ, तो ये दोनों क्या होंगे? आपके जीरोज होंगे। क्या होंगे भाई? जीरोज होंगे। ये फैक्टर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? देखिए यहां से जीरोज हम फाइंड कर ले रहे हैं, इसीलिए मैं पहले इसको बता रहा हूं। अब देखिए फिर इसके बाद जो है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है? कौन सा टर्म निगेटिव हो रहा है भाई? कौन सा टर्म निगेटिव हो रहा है? कौन सा टर्म निगेटिव हो रहा है? तो निगेटिव जो टर्म हो रहा है वो आपका कांस्टेंट टर्म हो रहा है। निगेटिव टर्म क्या हो रहा है? कांस्टेंट टर्म हो रहा है। तो अब इस पे अगर एग्जांपल्स आप लें, इस पे अगर एग्जांपल्स लें आप, इस पे एग्जांपल्स अगर लें, तो जैसे अगर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, अगर इस टाइप हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? मतलब 6 के ऐसे दो फैक्टर आप गेट करेंगे कि मतलब प्रोडक्ट करने पे 6 आए। 6 के ऐसे दो फैक्टर गेट करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे क्या आए? 6 आए। मतलब मल्टीप्लाई करने, उस फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और फैक्टर को आपस में माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 है, तो 1 आना चाहिए। जैसे 6 किसके टेबल में आएगा? 1 इंटू 6 के टेबल में आएगा। तो 6 और 1 करेंगे तो कितना आएगा? 7। और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई? प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। प्रोडक्ट करोगे तो 6 ही आएगा। बट सम कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 7। तो ये इसको सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सम नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तब बताओ क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या आएगा? 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 5 है ही नहीं। फिर देखेंगे आप किसके टेबल में आता है? 3 इंटू 2 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 3 इंटू 2 के टेबल में। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे राइट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या? 3x माइनस क्या हो जाएगा? 2x माइनस क्या हो जाएगा? 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट
इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस क्या हो जाएगा 6। यहाँ प्लस क्यों गया, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस माइनस जैसे ही ब्रैकेट में आप पुट करोगे, इसको ब्रैकेट में लोगे तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो ये आ गया x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 3। अगर यहाँ x प्लस 3 आया तो यहाँ पे भी x प्लस 3 आना चाहिए। अब क्या कॉमन होगा, x प्लस 3 कॉमन होगा। क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, और लेफ्ट ओवर होगा जो उसको क्या कर लेंगे अनदर ब्रैकेट में पुट कर देंगे x माइनस 2। अगर यहीं पे जीरोज की बात की जाए तो चलिए जीरो देखिए, अगर फाइंड आउट करना हो, जीरोज फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। जीरोज के लिए देखिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3। एंड फिर इसके बाद देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब ये दोनों क्या हैं भाई, जीरोज हैं। क्या हैं, जीरोज हैं। ये दोनों क्या है भाई, जीरोज हैं। इस तरीके से आप फैक्टर कर लोगे। जब भी देखिए कांस्टेंट टर्म निगेटिव होगा तो फैक्टर आपको दो फैक्टर ऐसे गेट करने हैं कि मतलब उस फैक्टर का आपस में सब्ट्रैक्शन करने पे कोएफिशिएंट ऑफ x आए। इस तरीके से आप इस लेक्चर पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा हमारा, दो टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्या क्या हम पढ़ चुके हैं बताइए, देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला टाइप हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। इसमें फैक्ट, इन दोनों में फैक्टर का एडिशंस ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए फिर अब जो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब लास्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। इन दोनों में क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन। अब इस पे देखिए इस टाइप पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी हो तब कैसे आप करोगे, तब फैक्टराइज आप कैसे करोगे। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर, इसमें भी सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अगर दे दे तो देखिए 6 का ऐसा फैक्टर गेट करिए। देखिए 3 इंटू 2 के टेबल में 6 आता है ना, प्रोडक्ट करने पे इसका क्या आया भाई, अगर प्रोडक्ट आप करोगे, प्रोडक्ट कर रहे हो तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट 6 आ रहा है। अगर इन दोनों का ऐड कर लोगे दोनों को, तो ऐड करोगे तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। जब दोनों माइनस हो सब्ट्रैक्ट होगा, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा तब भी सब्ट्रैक्ट होगा। अगर बीच वाला मतलब नेगेटिव है और सब पॉजिटिव है तो ऐड करना पड़ता है। तो अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, बताओ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। लिखने का तरीका क्या है इसको ध्यान में दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 3x क्या कर देंगे प्लस 2x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से जब दोनों निगेटिव होगा तो बीच में फैक्टर के बीच में प्लस यूज कर लेंगे। अब देखिए पेयर बना लेते हैं 2 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट और क्या होगा 2x माइनस 6 इन अंदर ब्रैकेट। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए दोनों में x माइनस 3 है, फिर तो ये भी कॉमन हो जाएगा x माइनस 3। अब लेफ्ट ओवर जो होगा वो अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। देखिए अब यहाँ से फैक्टर क्या गेट होंगे, अगर जीरोज की अगर बात कर लें हम लोग, जीरोज अगर यहाँ से करें तो देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। एंड अब देखिए एंड की अगर बात करें, एंड की बात करें, ठीक है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3, ये था हमारा पहला। अब इसके बाद जो है एंड की अगर बात करें तो चलिए देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2। तो ये चीज, दोनों चीज क्या है, जीरोज हैं। क्या है भाई, जीरोज हैं। क्या है, जीरोज हैं। अब चलते हम लोग, ये हमारा देखिए 4 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म थे विदाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर हमने बता दिया। अच्छा अगर मान लो, फिर चलते हैं हम लोग प्रीवियस पे आते हैं थोड़ा सा। प्रीवियस में देखिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब ये वाला हम सीखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब कोफिशिएंट अगर गिवन कर दिया जाए तो कैसे करेंगे,
कॉफिशिएंट अगर गिवन कर दिया जाए तो कैसे हम करेंगे। तो चलिए कॉफिशिएंट की अगर बात करें तो जैसे अगर हम ले लेते हैं, चलिए जैसे हमने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस टाइप से देगा तो कैसे फैक्टराइज करोगे। तो चलिए इसका फैक्टराइज करने के लिए देखिए हमने एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस टाइप से अगर गिवन कर दिया जाए तो अब देखिए इसका फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करोगे, इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ पता है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गेट होगा, 6 गेट होगा। बट यहाँ 6 नहीं राइट करोगे, अब क्या करोगे, 6 के ऐसे दो फैक्टर गेट करोगे जिसका सम करने पे क्या है, मतलब प्रोडक्ट करने पे क्या है भाई, प्रोडक्ट करने पे क्या है, प्रोडक्ट क्या हो 6 के इक्वल हो और एडिशंस किसके हो, उस फैक्टर का जो एडिशंस है वो किसके इक्वल हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल। तो देखिए 6 आया ना, मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, तो यही मिल गया आपको। जैसे 6 देखेंगे, 6 किसके टेबल में आता है, तो 6 के टेबल में खुद 6 आ, 6 1 जा 6 करेंगे तो 6 आएगा। अब इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेम पीछे वाली चीजों को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, केवल यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विदाउट ऑफ 1 के अलावा कुछ दे दिया। तो फिर देखिए 6 किसके टेबल में, 3 इंटू 2 के टेबल में 6 आ रहा है। तो अब देखिए 3 और 2 प्रोडक्ट अगर इसका किया आपने तो 6 आया, इसका सम अगर कर दोगे तो 5 आ जा रहा है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ये वाला जो फैक्टर होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे आप राइट करोगे 2x स्क्वायर प्लस क्या 3x प्लस क्या 2x प्लस क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से पेयर्स बना लेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, अब यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3 इन अनदर ब्रैकेट। अब देखिए यहां से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1 2x प्लस क्या 3। ठीक है, फिर क्या कॉमन होगा दोनों में, फिर दोनों में 2x प्लस 3, फिर जो लेफ्ट ओवर होगा वो अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा। यहां से हो गया x प्लस 1, क्या हो गया भाई, x प्लस 1। अब अगर यहाँ पे जीरोज की बात की जाए, तो जीरोज अगर यहाँ पे हम लेते हैं, अब जैसे देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर को इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 बाई क्या 2, फिर क्या हो जाएगा 9। ठीक, चलो अब देखिए x प्लस 1 गिवन है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ये दोनों क्या है, जीरोज हैं, क्या है, जीरोज हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, चलिए देखिए दूसरा जो हमारा है, दूसरा टाइप जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसका फैक्टर अगर करना है तो देखिए एग्जांपल्स लेते हैं सेम। तो इसका फैक्टर अगर करोगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, चलिए यही ले लेता हूं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करो, आप इसका मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, और 3 और 2 का सम करोगे तो क्या आ गया 5 आ गया। 3 और 2 का सम करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यही चीज आपको क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। तो आप 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस क्या 3। अब देखिए 4 टर्म हो गए, दो का पेयर बना लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट और इन अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, 2x क्या हो जाएगा -3, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 कॉमन होगा। जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो 2x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट। अब क्या लेफ्ट ओवर होगा बताइए, अब देख रहे हैं दोनों में ये चीज है, तो 2x माइनस 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट क्या हो जाए x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 0, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू क्या 3/2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया फर्स्ट जीरोज। अब देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो गया, देखिए ये जीरोज हो गए, क्या हो गए भाई जीरोज हो गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी होगा। तब देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। तब इसका एग्जांपल्स देखिए कैसे, 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस सॉरी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो सबटेक करने पे आना, फैक्टर का सबटेक्शन करने पे कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। तो देखिए 3 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 6 आया, बट 6 यहाँ राइट नहीं करते हैं, तो 3 में से 2 सबटेक करोगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x माइनस 3। अब पेयर बना लेंगे, देखिए दो दो का पेयर कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 3। ये प्लस क्यों गया, ये दोनों माइनस था, माइनस कॉमन लिया, तो इसको ब्रैकेट में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, क्या लेफ्ट ओवर होगा 2x प्लस 3। यहाँ से जब कुछ देखिए दोनों में सेम आ रहा है तो यहाँ से 1 कॉमन होगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3। अब क्या कर लेंगे, दोनों में ये दोनों चीज है, तो ये देखिए 2x प्लस 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ से देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3/2। यहाँ से क्या हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। ये थे हमारे जीरोज। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, चलिए अब हमने जो है 3 टाइप्स पढ़ लिए, चौथा जो टाइप्स हमारा है लास्ट वाला टाइप्स हमारा क्या है, देखिए ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c। इस टाइप से अगर होगा तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए सेम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जब चलिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अब देखिए इसका फैक्टराइज अगर आपको करना है तो कैसे आप फैक्टराइज करोगे, पहले आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई आपने किया क्या, 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको 6 मिला। अब 6 देखेंगे किस किस के टेबल में आता है, तो देखिए 1 इंटू 1 के टेबल में 6 आता है, 1 6 क्या होगा 6। अब देखिए 6 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा भाई 5, लेकिन यहाँ सबट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, तो यहाँ 6 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो 5 मिला, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और किसके टेबल में आता है भाई, चलिए और किसके टेबल में आता है, देखिए 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 2 करोगे क्या 6 आ जाएगा। अब बताओ 3 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ 3 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी। तो लिखने का मेथड क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, इस तरीके से लिखेंगे। जब दोनों टर्म निगेटिव होंगे तो बीच में जो फैक्टर होंगे फैक्टर के बीच में प्लस सिंबल यूज करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x इन द फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं 1 कॉमन, 2x माइनस क्या हो गया भाई 3 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में देख रहे हैं ये चीज सेम है, फिर कॉमन आप लोगे तो 2x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट, इन द फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 1। अगर जीरोज की बात की जाए तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या 3/2। अब इसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए ये भी, ये दोनों चीजें क्या है आपके जीरोज होंगे, क्या होंगे जीरोज, किसके होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जब 2 है तो 100% कितने सॉल्यूशंस गेट होंगे, 2 ही सॉल्यूशंस गेट होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमारा ये फैक्टराइज ऑफ अ पॉलिनोमियल था जिसको हमने सीखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन था। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आओगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं फिर से दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो फैक्टराइज हमने सीख लिया, फैक्टराइज हमने सीख लिया। अब आते हैं रिलेशंस। अब देखिए रिलेशंस पे हम लोग आएंगे, तो रिलेशंस हमारा क्या है, रिलेशंस जैसे हमारा और आपका रिलेशंस क्या है भाई, हमारा और आपका रिलेशंस क्या है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशंस है। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशंस है। चलिए अब ये देखिए रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, इसमें ये बता रहा है कि इसमें देखिए ये चीज बता रहा है कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज गिवन कर दिए जाएं, जैसे 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। अगर ये कह रहा है कि ये दोनों जीरोज हैं तो इसके मतलब क्वाड्रेटिक
जो इसका कोफिशिएंट है, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस क्या होगा, मतलब कोफिशिएंट अगर लिखा जाए, कोफिशिएंट कह रहा है इन सबके बीच में रिलेशंस क्या बनेगा भाई, इन सबके बीच रिलेशंस क्या बनेगा, क्या रिलेशंस बनेगा। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आपको वेरीफाई करवाना होगा, तो पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन किया जाएगा, उसका आप जीरोज फाइंड करोगे। जीरोज कैसे फाइंड करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे फाइंड करोगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमने आपको सिखाया फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी जीरोज फाइंड करना होगा तो रिलेशंस क्या वेरीफाई करवाता है, जीरोज के बीच में क्या रिलेशंस होता है। तो दो रिलेशंस होते हैं। देखिए पहला जो होता है कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। मतलब कहने का मतलब हो सम ऑफ द क्या होता है, देखिए रिलेशंस की बात की जाए, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ द जीरोज। किसको बताता है भाई, सम ऑफ द जीरोज। क्या, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से मिलेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन किया जाएगा उससे आपको मिलेगा। ठीक है, जब भी आपको लाइफ में, आपको पूरी लाइफ में कभी भी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करवाना होगा, तो सबसे पहले आप जीरोज फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद इस तरीके से आप जीरोज, आपका अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पहला जीरोज, बीटा इज इक्वल टू दूसरा जीरोज हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये क्या कोफिशिएंट को बताएगा, माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करवा सकते हैं। इस पे हम क्वेश्चंस करवाएंगे कल, जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने वाले हैं। आपको कभी भी इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पे आएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, इसके बाद जो है हम जो है क्वेश्चंस करेंगे, और जल्द से जल्द जो है हम टेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड को देखते हुए। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलिए फॉर्मेशन की मतलब फॉर्मेशन का मतलब समझ गए होंगे खुद ही। मतलब आप क्वाड्रेटिक, जैसे सपोज दैट यहां दिया है गिवन इट्स जीरोज, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जीरोज गिवन कर दिए जाएं भाई, क्या गिवन कर दिया जाए, जीरोज गिवन कर दिए जाएं, क्या गिवन कर दिया जाए, जीरोज। ठीक है, जब जीरोज गिवन कर दिया जाए तो आप कैसे क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करोगे। Suppose that you have given two zeros of a quadratic polynomial, then you have to create a quadratic polynomial. Then how will you create? तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने कह दिया अल्फा इज इक्वल टू 2 गिवन कर दिया और बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन कर दिया, 3 गिवन कर दिया। तो इससे आप एक पॉलिनोमियल बनाइए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, फॉर्मेशंस के लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे, क्या होगा, P ऑफ x इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया, हमने कह दिया अल्फा इज इक्वल टू, जैसे अगर इसी से आपको क्रिएट करना है तो P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब 2 इंटू 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 और 3 का जो सम क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब ये क्या गेट हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गेट हो गया कि नहीं गेट हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गेट कर सकते हैं। कभी क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू ऐसे करके देगा, कभी डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे देता है, कभी क्या करेगा, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन कर देगा। तो कैसे करेंगे भाई,
डायरेक्ट गिवन कर देगा तो कैसे करेंगे। तो चलिए इसके लिए जैसे हमने कह दिया गिवन कर दिया गया आपको, मान लो गिवन कर दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, देन फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या गिवन किया गया है, 2 गिवन किया गया है, तो यहाँ पुट कर दोगे 2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दिया 6 दे दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मतलब पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या पॉइंट है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें लगता है कि अब की बार कोर्स से हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। चलिए फिर भी मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब चलिए देखिए यहाँ पे दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे दिया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस क्या होगा, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें 3 जो है जीरोज होंगे। पहले जीरोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, दूसरे को बीटा से, थर्ड वाले को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल टू आपको कुछ गिवन कर दिया जाएगा बीटा और गामा। तो चलिए देखते हैं इसको जो है हम लोग। चलिए इसमें जो पहला जो होगा सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। फिर इसके बाद होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर इसके बाद गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू जो होता है, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सी बाई ए। क्या होता है भाई, सी बाई ए। फिर इसके बाद क्या होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अब देखिए जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज के बीच में जो है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करवाना होगा। तो आपको पहली बात तो जीरोज आपको गिवन किए जाएंगे, जैसे कोई भी जीरोज अल्फा इज इक्वल टू आपको 2 देगा, बीटा इज इक्वल टू आपको 3 देगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या देगा आपको भाई, जैसे 2 गिवन कर दिया या 3, गामा इज इक्वल टू कुछ भी। इस तरीके से आपको, क्योंकि क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो जीरोज नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बताओ, ये नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करवाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमको जानना है, ये क्या है माइनस बी बाई ए का मतलब क्या आप समझेंगे। माइनस बी बाई क्या है, ए क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या है, सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी बाई ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। डी क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके बीच में भी जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई किया जा सकता है। इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर आपको एक नई उमंग और नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।